नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ड्यूज में। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम ज़रूरी है। आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, जो अब तक के एनालिसिस पर आधारित हैं। अगर आपने ये सवाल कर लिए, तो समझिए कंप्यूटर सेक्शन आपका फुल स्कोर करने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो पहले हम शुरू करेंगे शॉर्ट की बेस्ड क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस ए का क्या कार्य है? तो सभी टेक्स्ट को चयनित करता है। कंट्रोल प्लस ए का क्या कार्य होता है? सभी जो टेक्स्ट होते हैं सबको चयनित मतलब सिलेक्ट ऑल करता है। तो अगर प्रश्न में आया कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए बराबर मतलब कि सिलेक्ट ऑल। दूसरा प्रश्न है, कंट्रोल प्लस बी का कार्य क्या है? तो कंट्रोल प्लस बी का कार्य टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। प्रश्न तीसरा है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस सी मतलब सी फॉर कॉपी। कंट्रोल प्लस सी मतलब जितने भी चयनित आइटम है सबको कॉपी करता है। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए होता है? कॉपी किए गए आइटम को पेस्ट करने के लिए। जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड का कार्य होता है अंडो। अंडो मतलब पिछले कार्य को रद्द करता है। कंट्रोल प्लस जेड का कार्य होता है पिछले कार्य को रद्द करना। कंट्रोल प्लस वाई का कार्य है रेडो, अंडो को फिर से दोहराता है। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है एमएस वर्ड में? तो इसका उत्तर होगा फंड डायलॉग बॉक्स खोलता है। कंट्रोल प्लस ई का कार्य क्या है? टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता है। कंट्रोल प्लस ई का कार्य होता है टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना। कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा फाइंड टेक्स्ट या शब्द खोजने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए प्रयोग होता है? फाइंड करने के लिए मतलब किसी चीज को खोजने के लिए। कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है? किसी विशेष पेज या स्थान पर जाने के लिए। किसी विशेष पेज या स्थान पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एल का कार्य क्या होता है? इटैलिक टेक्स्ट बनाता है। क्या बनाता है? इटैलिक टेक्स्ट बनाता है। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है? टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है। टेक्स्ट को क्या करता है? जस्टिफाई करता है। अगला प्रश्न है कि हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग होता है? उत्तर होगा कंट्रोल प्लस के। उत्तर क्या होगा? कंट्रोल प्लस के। अगला प्रश्न है कि रीनेम करने की शॉर्ट की विंडो में क्या होती है? तो रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। रीनेम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? F2 के लिए। अब हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटर के जनक कौन है? तो उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज, है ना। तो अगला प्रश्न है, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका नाम है यूनिवैक। क्या नाम है? यूनिवैक। विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 क्या है? तो उत्तर होगा विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है प्रश्न कि एक ईमेल एड्रेस किन दो भागों में बटा होता है? तो एक ईमेल एड्रेस दो भागों में बटा होता है। पहला है यूजर नेम, दूसरा है डोमेन। अगला प्रश्न है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो कंप्लियर। निम्न में से कौन वायरस नहीं है? ट्रोजन, वॉर्म, MCFE, स्पाईवेयर। तो उत्तर होगा MCFE। अब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर और मेमोरी रिलेटेड प्रश्न। प्रश्न है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली आईसी किसकी बनी होती है? तो उत्तर होगा सिलिकॉन की। उत्तर क्या है? सिलिकॉन की। किसी सुरक्षित वेबसाइट के URL में पैडलॉक का रंग कैसा होता है? तो उत्तर होगा ग्रीन या हरा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। अगर कोई पूछे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो उत्तर होगा परम 8। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? तो उत्तर होगा डॉक्टर विजय भाटकर। उत्तर क्या होगा? डॉक्टर विजय भाटकर। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? उत्तर है वैक्यूम ट्यूब पर। अगला प्रश्न है कि टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उत्तर होगा इका या एका। प्रश्न है, इनिएसी का ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, समान QWERT मतलब क्वालिटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं? उत्तर होगा 104 कुंजियां। प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? तो उत्तर होगा PPM। PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। अगला प्रश्न है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका उदाहरण है? उत्तर है इनपुट डिवाइस का। अगला प्रश्न है, WORM की फुल फॉर्म क्या है? उत्तर होगा राइट्स, W फॉर राइट्स, O फॉर वंस, R फॉर रीड, M फॉर मिनी। प्रश्न अगला है कि FORTRAN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उत्तर होगा फार्मूला ट्रांसलेशन। प्रश्न है, WWW की शुरुआत किस वर्ष हुई? उत्तर होगा 1989 या 1989 में। अगला प्रश्न है कि USB की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उत्तर होगा U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर सीरियल, B फॉर बस। अगला प्रश्न है, GUI की फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
अब हम बात करेंगे MS ऑफिस की। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न आते हैं तो किसमें से आते हैं? MS ऑफिस। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्ट की क्या है? तो उत्तर होगा F5। अगला प्रश्न है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्ट की क्या है? तो उत्तर होगा कंट्रोल प्लस का D। MS एक्सेल में वर्कशीट को रीनेम किया जा सकता है या नहीं? तो उत्तर होगा हाँ, किया जा सकता है। अगला प्रश्न है PDF की फुल फॉर्म क्या होगी? उत्तर P फॉर पोर्टेबल, D फॉर डॉक्यूमेंट और F फॉर होगा फॉर्मेट। अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड क्या करता है? उत्तर है सभी हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ने का कार्य करता है। अब एनटीपीसी के कंप्यूटर प्रश्न तरीके भाग 2 में क्वेश्चन आंसर हैं। प्रश्न है आईपी एड्रेस का कार्य क्या होता है? तो उत्तर होगा इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान बनाता है। प्रश्न है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? उत्तर होगा वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट को नेट का जाल किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण बताइए। उत्तर होगा जैसे गूगल, क्रोम, मोजिल्ला, फायरफॉक्स, सफारी। अगला प्रश्न है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि URL क्या होता है? तो उत्तर होगा U फॉर यूनिफॉर, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर वेबसाइट का पता। अगला प्रश्न है कि LAN की फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा विंटोन कर्फ और BOB खान को। अगला प्रश्न है कि ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस, P फॉर प्रोवाइडर। साइबर क्राइम से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा फायरवॉल या फिर एंटीवायरस। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज डिवाइस की। प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? तो उत्तर होगा यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। प्रश्न है सबसे प्रचलित OS कौन सा है? तो उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अगला प्रश्न है कि पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो उत्तर होगा फ्लैश मेमोरी। RAM की फुल फॉर्म क्या है? R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। अगला प्रश्न की ROM की विशेषता क्या होती है? तो यह स्थायी मतलब परमानेंट मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है CD-ROM का पूरा नाम क्या है? तो CD, C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? उत्तर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न है कि MS ऑफिस किसके अंतर्गत आता है? तो उत्तर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? उत्तर बराबर। प्रश्न है कि MS वर्ड में थिसॉरस मतलब सिनोनिम्स देखने के लिए कौन सी शॉर्ट की है? तो उत्तर होगा शिफ्ट प्लस का F। अब हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। अगला प्रश्न है कि जॉय स्टिक्स किस प्रकार की डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। मुख्यतः किसमें काम आता है? ये गेम खेलने। अगला है प्लॉटर का कार्य क्या है? तो बड़े आकार के चित्र डायग्राम प्रिंट करना। अगला प्रश्न है MIC मतलब माइक का प्रयोग किसमें होता है? तो ध्वनि मतलब वॉइस इनपुट देने में। माउस का आविष्कार किसने किया? डगल्स इंगलबर्ट ने। अगला प्रश्न है कि स्कैनर किसके लिए प्रयोग होता है? उत्तर होगा कागज की छवि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए। अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम एंड बाइनरी की। प्रश्न है कि कंप्यूटर कौन सी संख्यात्मक प्रणाली पर कार्य करता है? तो उत्तर होगा बाइनरी सिस्टम पर, बेसिकली 0 और 1 पर। प्रश्न है कि कंप्यूटर कौन सी संख्यात्मक प्रणाली पर कार्य करता है? उत्तर है बाइनरी सिस्टम पर। अगला प्रश्न है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो उत्तर होगा 8 बिट्स। आपको पता होगा 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट। अगला प्रश्न है सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है? तो उत्तर होगा बिट या बाइट जो भी बोलते हैं। प्रश्न है 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB। अब अगला प्रश्न है अदर मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो उत्तर होगा कैचे मेमोरी। कंप्यूटर में बग का मतलब क्या होता है? एक त्रुटि मतलब एरर होता है। प्रश्न है कि कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस N का प्रयोग किसके लिए होता है? तो उत्तर होगा नई फाइल खोलने के लिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस P से क्या होता है? तो उत्तर होगा प्रिंट करने के लिए कमांड। अगला प्रश्न है कि ईमेल भेजने के लिए सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो उत्तर होगा ARPANET। कौन सा था? ARPANET। अगला प्रश्न है कि लैपटॉप एक प्रकार का क्या है? तो उत्तर होगा पोर्टेबल कंप्यूटर। प्रश्न है कैचे मेमोरी किसमें स्थित होती है? तो उत्तर होगा CPU के अंदर। कहाँ होता है? CPU के अंदर। अगला प्रश्न है कि बूटिंग क्या होता है? उत्तर होगा कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस U किसके लिए होता है? तो उत्तर होगा टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर होगा डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अगला प्रश्न है कि डिजिटल घड़ी घड़ी किस सिद्धांत पर काम करती है? तो उत्तर होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर शिक्षा के लिए सबसे पहली भाषा कौन सी सिखाई जाती है? उत्तर होगा बेसिक्स। अगला प्रश्न है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर होगा रे टॉमलिंसन ने। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर होगा संगणक। तो दोस्तों ये थे एनटीपीसी के कंप्यूटर सेक्शन के 85 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपने हर सवाल ध्यान से सुना और समझा होगा। आपका एक एक नंबर बहुत कीमती है, इसलिए इन सवालों को बार बार दोहराएं और तैयारी पक्की करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सवालों की तो कमेंट करके बताएं और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी छात्रों की भी मदद हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।